हिंदू धर्म की अपनी अलग मान्यता है और इन सबसे ऊपर अगर बात की जाए पुराणों की, तो उनमें धर्म की उत्पत्ति को लेकर कई बातों का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक माता रानी के शक्तिपीठ है, जिन्हें लेकर पुराणों में ये लिखा गया है, जहां जहां देवी सती के अंग के टुकड़े, वस्त्र और गहने गिरे, वहां वहां मां के शक्तिपीठ बन गए, जो कि आज की तारीख में हर जगह फैले हैं। धार्मिक स्थल यहाँ बन गए हैं, जहां हमेशा हजारों की मात्रा में श्रद्धालु पहुंचते हैं, मन में आस्था और श्रद्धा का भाव लेकर। आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको माता रानी के 51 शक्ति पीठों से रूबरू करवाएंगे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिंगलाज की। कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित है, जिसे लेकर पुराणों में लिखा गया है कि यहाँ माता रानी का सिर गिरा था। इसके बाद नंबर आता है शर्कररे का, जो कि पड़ोसी मुल्क के कराची में है। कराची में सुक्कर स्टेशन के पास शर्कररे शक्तिपीठ है, जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ माता रानी की आंख गिरी थी। अगला नंबर आता है सुगंधा सुनंदा का, जो कि बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के शिकारपुर में बरीसल से 20 किलोमीटर दूर एक सोंध नदी है और इसी नदी के पास मां सुगंधा शक्तिपीठ है, जहां माता रानी की नासिका गिरी थी। कश्मीर महामाया का नाम आपने कई बार सुना होगा। यहाँ के पहलगांव के पास मां का कंठ गिरा था। ज्वालामुखी सिद्धिदा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, जहां माता रानी की जीभ गिरी थी और इसे ज्वाला जी भी कहते हैं। जालंधर त्रिपुर मालिनी का नाम आपने कई दफा सुना होगा। पंजाब के जालंधर में छानवी स्टेशन के पास देवी तालाब में माता का बायां वक्ष गिरे होने की बात पुराणों में लिखी है। वैद्यनाथ जय दुर्गा झारखंड के देवघर में बना वैद्यनाथ धाम है, जहां माता रानी का हृदय गिरा था, जिसे लेकर कहा जाता है कि ये हृदय आज भी धड़कता है। नेपाल में है महामाया। पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुजरेश्वरी मंदिर है, जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ माता रानी के घुटने गिरे थे। मानस दाक्षायणी तिब्बत के कैलाश मानसरोवर में ये है, जहाँ माता रानी का दायां हाथ गिरा था। विरजा क्षेत्र, जहाँ उड़ीसा के विराज में उत्कल स्थित है और यहाँ माता रानी की नाभि गिरी थी। गंडकी जो नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान है, वहीं पर स्थित है मुक्तिनाथ मंदिर, जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ माता का मस्तक या कनपटी गिरी थी। बहुला का नाम आपने कई दफा सुना होगा। भारत के पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिला से 8 किलोमीटर की दूरी पर कटुआ केतु ग्राम के पास अजय नदी तट पर बाहुल स्थान है, जहां माता रानी का बायां हाथ गिरा था। उज्जैनी भारत में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से लगभग 16 किलोमीटर गुस्कुर स्टेशन में उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ जिस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, वो श्रद्धालुओं के लिए एक अहम केंद्र बना हुआ है। त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी जगह के बारे में आपने कई बार सुना होगा। त्रिपुरा के उदयपुर के पास राधा किशोरपुर गांव में पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था, ऐसा कहा जाता है। बंगाल के चिट्टागांव यानी चटगांव जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छ्रताल में माता की दाई भुजा गिरी थी और इसका नाम भवानी रखा गया है। त्रिस्त्रोता भ्रामरी
जिसे लेकर कहा जाता है भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में पौड़ा मंडल में सालबाड़ी एक ग्राम है, जहां पर त्रिस्त्रोत स्थान पर माता रानी का बायां पैर गिरा था। कामगिरी कामाख्या मंदिर के बारे में आपने कई दफा सुना होगा। भारत के राज्य असम के गुवाहाटी जिले में कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता रानी की योनि गिरे होने का जिक्र पुराणों में किया गया है। प्रयाग के ललिता भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की उंगली गिरी होने की बात कही गई है। भूत धात्री का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीर ग्राम स्थित युगाद्या स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। जयंती जयंती ये भी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के जयंतिया परगना के भोर भोग गांव कालाजोल के खांसी पर्वत पर जयंती मंदिर है, जहां माता की बाई जंघा गिरी थी। कालीपीठ कालिका कोलकाता में है। ये कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसके आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बारे में आपको बताते हैं, जिसे लेकर कहा जाता है मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग कोट रोड स्टेशन के किरीटकोण गांव के पास माता रानी का मुकुट गिरा था, जो माता की एक अहम शक्तिपीठ मानी जाती है। वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर का जिक्र आपने कई दफा सुना होगा। उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिक घाट पर माता के कान की मणि जड़ित कुंडल गिरे थे, ऐसा कहा जाता है और इसी हिसाब से यहाँ की मान्यता भी है। कन्याश्रम के सरवाणी के बारे में आपको बता दें, कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। कुरुक्षेत्र में स्थित सावित्री शक्तिपीठ, जहां माता रानी की एड़ी गिरी थी। मणिदेविक में गायत्री, अजमेर के पास पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर माता रानी के मणिबंध गिरे थे। श्रीशैल महालक्ष्मी जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में चैनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। कांची का देवगर्भा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के भोलारपुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान है, जहां माता रानी की अस्थि गिरी थी। देवी काली जो कि मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कालमाधव स्थित सोन नदी तट के पास माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा भी है। नर्मदा के बारे में आपने कई दफा सुना होगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम पर शोणदेश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। रामगिरी में शिवानी, उत्तर प्रदेश के झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान है, जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ माता रानी का दायां वक्ष गिरा था। वृंदावन का उमा उत्तर प्रदेश में ही है, जहाँ मथुरा के पास वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुज और चूड़ामणि गिरी होने की बात ग्रंथों में कही गई है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर एक शिव मंदिर है, जहां माता के ऊपरी दांत गिरे थे। पंचसागर जो कि एक अज्ञात स्थान है, यहाँ माता रानी के निचले दंत गिरे थे। करतोया तट अपर्णा बांग्लादेश में है, जहां के शेरपुर बागुरा स्टेशन से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर भवानीपुर गांव के पार करतोया तट पर माता की पायल गिरी थी। श्री पर्वत में श्री सुंदरी कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माना जाता है कि माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी होने का जिक्र कई ग्रंथों में किया गया है। कपालिनी माता पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभाष
स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरे होने का जिक्र किया गया है। चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के पास वेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर माता का पेट गिरा था और यहाँ की शक्ति पीठ को चंद्रभागा कहा जाता है। भैरव पर्वत मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता रानी के होठ गिरे थे। जनस्थान भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जनस्थान पर माता की थोड़ी गिरी थी। सर्वशैल स्थान जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के राजा मुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान है जहां माता रानी के गाल गिरे थे। गोदावरी तीर इस जगह पर माता के गंड गिरे थे। रत्नावली कुमारी बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर माता रानी का दाया स्कंद गिरा था। उमा महादेवी जो कि भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास है, यहीं को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था। नल्हाटी जहां पर कालिका तारापीठ है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के नल्हाटी स्टेशन के पास माता के पैर की हड्डी गिरी थी। जय दुर्गा ये एक अज्ञात स्थान है जहां माता के दोनों कान गिरे थे। महिष मर्दिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर बरकेश्वर में पाभर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य गिरा था। यशोरेश्वरी जो बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर है जहां माता के हाथ पैर गिरे थे। फुललरा पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर 28 जगह पर माता रानी के होठ गिरे थे। नंदिनी जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सेंथिया रेलवे स्टेशन नदीपुर के पास बरगद का एक पेड़ है जहां माता के गले का हार गिरा था। और इसके बाद आता है श्रीलंका के त्रिंकोमाली में माता के पायल गिरे होने के बाद बनी शक्तिपीठ इंद्राक्षी। अभी तो हमने आपको सिर्फ शक्तिपीठ कहाँ है ये चीजें बताई हैं और इसके साथ साथ अब हम आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए हर एक शक्तिपीठ के महत्व को बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।